नमस्कार मित्रों, आप सभी का रेलवे धाम पटना परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथ ही आज हम आपके बीच जो हैं उपस्थित हुए हैं कुछ मुद्दा को लेकर। साथी रेलवे धाम पटना खास करके साइंस और ट्रेड के लिए, जैसा कि आप सबको पता है, साइंस और ट्रेड में अपनी भूमिका भारत देश की तथा राज्य सरकार की सेवा में बच्चों को ट्रेंड कर कर भेजती है। साथियों, यदि हम चर्चा करें सबसे पहले तो आप सबको इसमें सभी टीचरों का समर्थन है और सभी टीचरों का महत्वपूर्ण योगदान है। उसी के कारण बच्चे नई ऊंचाई को छू पाते हैं। यदि हम चर्चा करें रेलवे धाम पटना की बात साथी, तो रेलवे धाम पटना पहले भी सिलेक्शन देने में आगे रही है, आज भी सिलेक्शन देने में आगे रहे। खास करके तकनीकी छात्रों की यदि बात करी जाए, या आईटीआई कर रखे हैं, या पॉलिटेक्निक कर रखे हैं, या बीटेक कर रखे हैं, आप किसी भी ब्रांच या ट्रेड में अपने स्पेशलाइजेशन कर रखी है तो आप सभी रेलवे धाम पटना से जुड़िए। साथ ही आप देख रहे होंगे कि इंडियन रेलवे लगा होगा, है ना। रेलवे के लिए खास करके ये चैनल था, लेकिन टेक्निकल जितने भी एग्जाम होते हैं उसकी तैयारी कराई जाती है, चाहे सिविल की हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या कंप्यूटर साइंस हो, या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो, या आपके अन्य जो भी इंजीनियरिंग के इंडस्ट्रियल का हो, ये सब की पढ़ाई होती है। चाहे आप आईटीआई में जाएंगे तो डीजल का है, फीटर का है, इलेक्ट्रीशियन का है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का है, आपका कंप्यूटर का है। अगर आप पॉलिटेक्निक बीटेक में आएंगे तो जो भी ट्रेड है उस सब की ट्रेड की पढ़ाई कराई जाती है। साथियों, तो सिलेक्शन का राज जानने के लिए आप सभी को पता है साइंस फॉर ऑल हमारा सेशन भी चल रहा है, जिसमें आपको रोज 6:30 PM पर साइंस की 30 क्वेश्चन की सीरीज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की कराई जाती है हमारे माध्यम से और राघव सर के माध्यम से। आज हम विशेष रूप से चर्चा करने आए साथी, हमारे पास एक नौजवान छात्रों का आप फोटो देख रहे होंगे, निर्मल कुमार जी हैं, जो कि अभी बिहार सरकार में जूनियर इंजीनियर के पद पर, जूनियर यानी कनीय अभियंता के पद पर कार्यरत हैं, जो कि दरभंगा, बिहार के दरभंगा जिला में कार्यरत हैं। तो साथियों, आज उनका पहले स्वागत करेंगे आप सभी साथी, जो भी साथी देख पा रहे हैं, और एक बार वीडियो को शेयर भी कर देंगे, क्योंकि आप सबको मालूम है कि भारत गांव का देश है और खास करके किसान हमारे देश के रीढ़ हैं, और किसान परिवार से आने वाले छात्र यदि भारत के देश की सेवा और राज्य की सेवा के लिए तत्पर हैं तो हमें उन्हें आपको मोटिवेट करने की जरूरत है, और आप सबका साथी मार्गदर्शन भी करेंगे। तो हम अपने पुराने छात्र निर्मल जी को बुलाना चाहेंगे, अभी बिहार सरकार में कार्यरत हैं और आपको अपनी बात को बताएंगे। आइए, स्वागत है निर्मल जी। चलिए, खुश रहिए। देखिए, निर्मल जी हमारे बीच आए हैं साथी, और सबसे पहले इसको लगाया जाए। देखिए, अभी हमारे बीच जो है, सबसे पहली बात है ये अपना पहले परिचय देंगे, किस जिला से आते हैं, कैसी पृष्ठभूमि रही है ना, पढ़ाई कहाँ से इनकी जर्नी की शुरुआत हुई, मैट्रिक कब किया, डिप्लोमा कब किया, तैयारी कब करी और नौकरी में कब गए, और अभी ये किस तरह से भारत या बिहार सरकार की सेवा दे रहे हैं, बताएं जी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम निर्मल कुमार बैठा हुआ, मेरा घर दरभंगा ज़िला में पड़ता है और जाले प्रखंड क्षेत्र के रेवठा गांव से बिलोंग करते हैं हम। और अभी प्रेजेंट में हम पंचायती राज में जूनियर इंजीनियर के पद पे पोस्टेड है, केवटी ब्लॉक में। मेरा 10th का पढ़ाई 2014 में हुआ, और उस टाइम इस तरह का स्थिति मेरे साथ था कि मेरे मतलब पढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन मेरी माँ का देन है कि मम्मी, मेरे मौसी का लड़का जो इंजीनियरिंग कर रहे थे, उनको कह करके मेरा एडमिशन करवाएं भोपाल में, और हम वहाँ 14 से 17 के बैच में हम पॉलिटेक्निक फाइनल किए। उसके बाद हम घर गए। इस तरह का स्थिति हो गया था मेरा कि घर में पैसा नहीं था पॉलिटेक्निक करने के बाद भी, तो अपनी मम्मी को मतलब कैसे भी करके उनको मना करके बोले कि हमको जाना है बाहर, बाहर हम काम करेंगे तब कुछ पैसा होगा, घर चलेगा, ठीक है। पिताजी का तबीयत खराब रहता था, उस बीच में मेरे घर में 1 रुपये का इनकम नहीं रहता था। हमने एक दिन काम करने के लिए मतलब मुंबई गए, 1 दिन काम करने कंपनी में गए, लेकिन एक दिन 12 घंटा करने में ही ना मेरा हालत ख़राब हो गया।
और वहाँ से आकर के बहुत रोए मम्मी को फ़ोन करके। लेकिन मेरी माँ बोली कि घर पे आ जाओ। हम बोले नहीं, हम फिर भी करेंगे। लेकिन वो किसी के माध्यम से मेरा टिकट कटवा करके घर पर बुला करके और वहाँ बोली कि हम खेत बेच करके पैसा देंगे, तुम जाओ पढ़ने पटना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हम घर आ गए। घर आने के बाद पटना आए। पटना आने के क्रम में हम लगभग 3-4 महीना इधर उधर भटके। अच्छा कोचिंग नहीं मिल रहा था हमें। हम 2017 के सितंबर या अक्टूबर में आए होंगे पटना। 3-4 महीना बीत जाने के बाद हमको आइडिया हुआ कि मोबाइल से खोजते हैं कोचिंग। ऐसे खोजते 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 हमें टेक्नो पॉइंट पटना का आइडिया मिला। तो हम फ़ोन किए, जिसमें हमारे सर है प्रीतम कुमार शाही सर, इनको फ़ोन किए। ये बोले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ गए। इसमें ख़ास बात ये है कि सर के क्लास में डेमो नहीं था। ये थोड़ा सा सुनने में भी आपको अजीब लगता होगा कि डेमो नहीं था। लेकिन डेमो किस लिए नहीं था, ये भी कुछ बात है। सर के क्लास में अगर जितना भी स्टूडेंट आते थे दोबारा लौट के नहीं जाते थे जब तक उनका कोर्स कंप्लीट नहीं होता था। क्योंकि पढ़ाते ही ऐसा है कि आप नौकरी भी लग जाएगा आपको, और आप जाने के क्रम में ना आप रो करके जाइएगा कि हमको और पढ़ना था। लेकिन मजबूरी रहता है, नौकरी हो जाने के बाद पोस्टिंग होता है, अब जाना पड़ता है। तो हम आए। सर का जो फीस था कुछ डिस्काउंट भी हमें किए थे। हम अपना थोड़ा सा दिक्कत बताए थे तो सर डिस्काउंट भी किए थे। और सबको 2 बार करके 1 बार करके पैसा लेते थे, लेकिन हमको 2 बार करके पैसा लिए थे, ठीक है। हम ज्वाइन किए। ज्वाइन करने के बाद कोर्स मतलब जितना दिन का था कोर्स कंप्लीट होने से पहले ही मेरा सिलेक्शन पंचायती राज के जेई के पोस्ट पे हो गया। मेरा फर्स्ट ज्वाइनिंग जो हुआ वो सिंहवाड़ा ब्लॉक में हुआ था, दरभंगा जिला के। और वहाँ 3.5 साल करने के बाद मेरा ट्रांसफ़र जून के लास्ट में 2022 में मेरा ट्रांसफ़र केवटी प्रखंड में है। हम अभी केवटी प्रखंड में कार्यरत है। तो देखिए, हम जिस स्थिति से गुजरे हुए हैं ना, बड़ी कठिन परिश्रम करके मेरे घर के लोग हमको यहाँ तक पहुँचाए हैं। और अभी खास करके अभी के स्टूडेंट में देखिए, अभी के स्टूडेंट में क्या है कि सब कुछ मिलता है, लेकिन क्या है ना कि पढ़ते नहीं हैं, गलत संगति रख लेते हैं। ये मतलब तरह तरह का जो अति होता है, पढ़ते ही नहीं हैं। लेकिन थोड़ा सा अपना देखिए, मम्मी पापा पैसा क्यों कमाते हैं? बच्चे के परवरिश के लिए, यानी पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, पहनावा ओढ़ावा, यही सब के लिए। लेकिन बड़ी मेहनत करते हैं। हम जाकर के देखे हैं मुंबई में मेरे पिताजी किस स्थिति में रहते थे। 1 मिनट रहने का मन नहीं करता था वहाँ पर। हम बारीकी से देखे हैं वहाँ कि किस तरह काम करते हैं। लेकिन आज की स्थिति ऐसा है कि सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी जितना पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, मन लगा कर पढ़िए। और ऐसा नहीं है हमारे आपके बीच से ही यूपीएससी क्वालिफाइड करते हैं, बीपीएससी क्वालिफाइड करते हैं। क्या वो कोई लोग बाहर से थोड़े आते हैं, या कोई दूसरा प्राणी थोड़े है, हम ही लोग में से है ना। हम और आप यही लोग पढ़ करके आगे जा करके बीपीएससी क्रैक करेंगे या यूपीएससी क्रैक करेंगे, कोई दूसरा थोड़े है। तो पढ़िएगा तो सब कुछ होगा, नहीं पढ़िएगा तो कुछ नहीं होगा। भविष्य देखना है तो पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर जिस स्थिति में मेरे पिताजी रहे हैं उस स्थिति में ही हमको रहना रहता था, हम पढ़ते ही नहीं, बस पिताजी के साथ चले जाते और काम करते, और जो जैसे चल रहा था उसी तरह चलते। लेकिन मेहनत किए, पटना में भी आकर के बहुत सारा कष्ट का सामना करना पड़ा। लेकिन सर का देन है जो आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं। और एक बात खास कर ये सर में हमको अच्छा लगा कि सर किसी को ये नहीं कहते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं तो नौकरी हो ही जाएगा, ये कभी नहीं बोलते हैं। ऐसा ये नहीं कह देते हैं कि तुम बहुत तेज हो, गारंटी है कि नौकरी हो जाएगा। नहीं, कितनों तेज स्टूडेंट हो, सर उसको कहते हैं तुम कुछ नहीं हो और पढ़ने की ज़रूरत है, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, हमारे साथ कहते थे। लेकिन ये सर में हमको अच्छा लगा। और सर के क्लास का डेमो ही नहीं होता था। हमको लगा कि कहीं पढ़ेंगे, समझ में नहीं आएगा तो पैसा चल जाएगा पानी में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कोई भी स्टूडेंट के साथ नहीं हुआ होगा कि सर के कोचिंग में आए होंगे और वापस चले गए होंगे। सर का पढ़ाने का तरीका ही अलग है। अभी सर का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है, रेलवे धाम पटना, जिसपे अपकमिंग रेलवे की तैयारी अच्छी ढंग से होती है। आप लोग को भी अगर तैयारी करनी हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास भी खरीद सकते हैं और ऑनलाइन लाइव भी रहते हैं सर, और इनका पीपीटी पीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड है। आप लोग जुड़ करके खरीद करके और तैयारी करिए और अच्छे से अच्छे नौकरी पा करके अपने भविष्य को ये करिए। देखिए भाई युवा साथी, देखिए इतना मिठाई से काम नहीं चलेगा, समझ रहे हैं बात? चलिए इनको पहले मिठाई खिलाते हैं और आप सब भी ऑनलाइन मिठाई का दर्शन करिए और उम्मीद करते हैं कि आप सबका नौकरी और दम बोरा भर भर के मिठाई लाइए। हम अपनी तो पूरा ताकत से कंटेंट देते हैं, आप सबको मालूम है ना। अभी पहले इनको मिठाई खिलाते हैं, क्योंकि भाई हमारे बहुत पुराने छात्र हैं, हमेशा हमारे से कंटिन्यूअस बात भी होती है। चलिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ये हमारे बहुत पुराने छात्र। और आज देखिए रविवार है, और रविवार का दिन हमारे लिए बहुत कह सकते हैं बिजी शेड्यूल रहता है, क्योंकि लोगों को लगता है रविवार को सर फ्री रहते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे जो और जिला में बच्चे हैं, दूसरे राज्य में बच्चे हैं, तो देख रहे हैं यही मिठाई है। और बस आप लोग नाम करिए, माता पिता का नाम करिए, है ना। देखिए हमारे लिए ये डायरी भी लाए हैं, देखिए, और बहुत ही शानदार स्वागत है, अभिनंदन है इनका। और इतना प्यार देते हैं। और आप सबसे कहेंगे कि देखिए बड़े भाई ने एक बात कही, आपकी बड़े भाई ने, कि मेरी माँ बोली कि अभी आ जाओ। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, और दुनिया में माँ जो कष्ट झेलती है उसका आप 1% कष्ट झेल लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। माँ का जो लगाव होता है, कभी डांटती भी होगी लेकिन प्यार से डांटती है, आप अच्छे के लिए डांटती है। तो साथी आज हमारे साथ आए, है ना। इसी तरह आप भी नौकरी लीजिए, आइए। देखिए ये कार्यरत हैं बिहार सरकार में, और भी लोग कार्यरत हैं। ये हमारी पूरी टेक्निकल टीम है जो आपकी सेवा के हमेशा तत्पर रहती है। चलिए साथी, धन्यवाद आप सभी को। मिलते हैं साथियों फिर नेक्स्ट सेशन में। आप सबको आने वाला है साथी सिलेक्शन सीरीज, सिलेक्शन गुरु के माध्यम से मिलते हैं साथी। थैंक यू सो मच साथी।